मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम रामां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमः समय साय स्वानुभूत्या जीवाजी अधिकार अपना यहाँ पूर्ण हुआ था। जिसमें जीव और अजीव का स्वरूप बताकर जीव और अजीव को पूर्णतः भिन्न बताया। वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत जितने भी भाव हैं वो सब चैतन्य आत्मा से भिन्न है। आत्म वस्तु पूर्ण चैतन्यमय है, ज्ञान और आनंदमय है। ऐसी बात, अद्भुत बात आचार्य कुंकुन भगवंत ने जीवाजीव अधिकार में कही। संपूर्ण हम आत्मा पे आए, ऐसी बात जीवाजीव अधिकार में कही। आप और हम सब आत्म तत्व से अपरिचित हैं। चैतन्य आत्मा को अनुभवते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, प्रतीति नहीं करते हैं, तो अनेक प्रकार से अनात्म को आत्मा मानते हैं। स्थूल अनात्मा शरीर इंद्रिय मन वाणी संयोग है, जो इंद्रिय गम्य है, और सूक्ष्म अनात्मा मोह और आवेश के परिणाम है, शुभ अशुभ के भाव हैं, अच्छे बुरे परिणाम हैं। ये सब अनात्मा है, आत्मा नहीं है। हमारा हम एकत्वपना इन भावों से होता है, स्वामित्वपना इन भावों से होता है। या तो शरीर के हम स्वामी बनते हैं या राग के हम स्वामी बनते हैं। राग कहने का मतलब संपूर्ण विकृति, जहाँ राग शब्द का प्रयोग किया गया है, रागादिक, रागादिक में जितनी भी विकृतियाँ आती है, जितने भी परिणाम आते हैं, जो भी भाव हमारे अंदर परिलक्षित उत्पन्न होते हैं, वे सारे भाव अजीव हैं, अर्थात उनमें चैतन्य सत्ता नहीं है। भास्ती तो ऐसी है कि ये परिणाम जीव ही तो है, कि नहीं भाई, ये परिणाम जीव नहीं है। जीव तो चैतन्यमयी है, ज्ञानमयी है। जो जान रहा है वह जीव है। इसलिए जीवाजीव अधिकार में दो बुद्धियों का निषेध किया। एकत्वपने का
और स्वामित्व बनेगा। 4 प्रकार के अज्ञान अग्रहित मिथ्यात्व के 4 मुख्य लक्षण हैं कि परद्रव्य में एकत्व करना, परद्रव्य का स्वामी बनना, परद्रव्य का कर्ता बनना और परद्रव्य का भोक्ता होना। इन सबको कहा अग्रहित मिथ्यात्व। ये भाव कब के जीव के अंदर हो रहे हैं? तो क्या अनादि से हो रहे हैं। गृहीत मिथ्यात्व तो अनादि से भी है और उत्पन्न होके छूट भी गया है और पुनः उत्पन्न हो गया है। कौन सा? गृहीत मिथ्यात्व। अनंत परावर्तनों में हमने कई बार गृहीत मिथ्यात्व का परित्याग किया, कुगुरु कुदेव कुधर्म की आस्था का परित्याग किया, अन्य मत की मान्यता में अपना मत न जोड़ा, अपनी मान्यता न जोड़ी, मात्र जिनेंद्र ने जो कहा उसी को हमने माना। तो गृहीत तो छूट गया, परंतु ये परद्रव्य मैं हूँ, परद्रव्य मेरा है, परद्रव्य को मैंने बनाया है और परद्रव्य को ही मैं वेदन कर रहा हूँ, ऐसी मान्यता का विनाश आज तक नहीं। और वो मान्यता छुड़ाने के लिए आचार्य भगवंत ने इस महान ग्रंथादि राज समय सार ग्रंथ की रचना की, जिसमें जीवाजीव अधिकार में 68 गाथा के अंदर पहली गाथा से लेकर 38 गाथा तक तो पूर्वंग भूमिका बनाई, वस्तु स्वरूप का दर्शन कराया, और फिर 39 गाथा से लेकर 68 गाथा तक अनेक प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रकार के शिष्य ने प्रश्न किए जो हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। उन सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए ये सिद्ध किया कि वर्णादिक से लेकर रागादिक पर्यंत तक जितने भी भाव हैं ये पुद्गल के ही हैं। जीव तो इसमें मात्र चैतन्य स्वभावी है। तो हमारा मैंपना काय में जुड़ना चाहिए? चैतन्य में। मैं एक ज्ञान मात्र आत्मा हूँ। ज्ञान मात्र यानी चैतन्य मात्र यानी अनंत गुणात्मक आत्मा हूँ। मेरा अस्तित्व चिन्मात्र चैतन्य ज्योतिमय है और हम इस चैतन्य के ही स्वामी हैं। किसके स्वामी हैं? इसके अलावा जितने के भी स्वामी कहे जाते हैं वो व्यवहार, और अन्य के स्वामी बनते हैं, मानते हैं, वो मिथ्यात्व। क्या कहा? और वो मिथ्यात्व भाव कैसा है? घोर संसार का भाव है, अनंत संसार का भाव है। इस मिथ्यात्व के बीज में अनंत संसार फलता है, और जगत का कोई बीज बोया जाए तो वह उगे कि नहीं उगे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिथ्यात्व का बीज बोया जाए तो वो निश्चित फल देता है। कौन सा? लोक व्यवहार में कोई बीज डाले ना तो उसका फल आए कि नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये एक बार ये जो मिथ्यात्व का भाव हमारे अंदर जो चल रहा है ना, ये ऐसा भाव है कि इसका फल अनंत संसार आता ही आता है। और उसकी प्रामाणिकता यह है कि आज तक हमारा मोक्ष नहीं हुआ, हम संसार में भ्रम रहे हैं, तो ये फल काय का है कि मिथ्यात्व काय का। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम करुणा, ये भाव तो हमने पूर्व में भी अनंत बार किए हैं। पर 2 द्रव्य की भेदता न समझी, पर में परायापन न मानकर अपने में अपनापन नहीं जोड़ा, इसलिए मिथ्यात्व पुण्य भाव की पराकाष्ठता होने पर भी संसार भाव का छेदक नहीं बना। काय का? जीव को ऐसा लगता है कि साहब ये भाव करने से तो मोक्ष हो जाएगा, कि नहीं भाई। अच्छा, मोक्ष किसका होना? जीव का होना कि अजीव का होना?
तो जीव को जीव का भाव चाहिए कि अजीव का भाव चाहिए? अपन ने पूरा पढ़ा ना 68 गाथा तक कि ये सारे भाव पुद्गलमय हैं, मोह कर्म के उदय हैं। तो मोक्ष तुझे जीव को पाना है तो जीव के आश्रय से उत्पन्न होंगे कि पुद्गल के आश्रय से उत्पन्न होंगे? ये भाव भूमिका में आए बिना रहते नहीं है। पूजा के, दया के, दान के, व्रत के, शील के, संयम के, करुणा के, वात्सल्य के, प्रेम के सब भाव होंगे, पर ये भाव जिसके हैं तू उनमें घटित कर। ये भाव से तो तू चैतन्य आत्मा भिन्न है। एक एकत्व और स्वामित्व के भाव मिटाकर जीवाजीव अधिकार की चर्चा की। अब इन दोनों के बीच में जो कर्ता कर्म का भाव और जो भोक्ता भोग्य का भाव है उसका निषेध इस कर्ता कर्म अधिकार में करते हैं। यद्यपि अपन ने अभी कहा था कि ये ग्रंथादि राज में 9 अधिकार रचे गए हैं और 9 तत्वों की चर्चा की गई है। कितनी चर्चा की गई है? 9 अधिकार 9 तत्व में है। और 9 तत्व में कर्ता कर्म नाम का कोई अधिकार तत्व नहीं है। इसका 9 तत्व हैं या 9 पदार्थ कहें। जीव जीव आश्रव बन संवर निर्जरा मोक्ष और पुण्य पाप इसमें गर्भित किए जाए तो ये 9 तत्व बनते हैं, पदार्थ बनते हैं। कर्ता कर्म तो है नहीं इसमें। फिर यहाँ आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार की रचना क्यों की है? कि जीव अजीव की क्रिया का कर्ता बनता है। क्या बनता है? जीव अजीव की क्रिया का कर्ता बनता है। वो कर्ता भाव ही मिथ्यात्व का भाव है। वो मिथ्या भाव को मिटाने के लिए, क्योंकि अजीव और जीव 2 द्रव्य हैं और भ्रम से कैसे लग रहे हैं कि अजीव का कार्य करने वाला कौन है? कि जीव है। अब जब तक ये मान्यता, जैसे हम जीव को जीव मान भी लें और अजीव के कर्ता बने तो फिर हमारी मान्यता में मिथ्यात्व ही है कि सम्यक्त है। चलो बताओ, हमने मान लिया कि नहीं हम तो चैतन्य हैं, फिर भी निरंतर पौद्गलिक अब छल ग्रहण करते हैं हम। क्या छल? कि साहब निश्चय से तो हम नहीं करके पर के करता है, लेकिन व्यवहार से पर के करता है। बात समझ में आई? निश्चय से तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन व्यवहार से, अरे व्यवहार से बोल नहीं सकता। निश्चय से तो ये आत्मा बोल ही नहीं सकता, पर व्यवहार से भी नहीं बोल सकता। पर ये आत्मा बोला है ऐसा जो कथन है ना, वो कथन व्यवहार है। व्यवहार से बोलता हूँ ऐसा नहीं। जैसे शरीर का हाथ उठाया ना मैंने, तो क्या कहा कि सब मैं निश्चय से तो हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन व्यवहार से उठा सकता हूँ, कि ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये मैंने हाथ उठाया ऐसा कथन है ना, वो कथन व्यवहार का है। व्यवहार से उठा सकता हूँ ऐसा नहीं, व्यवहार से उठा सकता हूँ ये मान्यता तो मिथ्यात्व की ही है। ऐसा सब में घटित करना। ये कुमार निश्चय से तो घड़ा नहीं बना सकता, लेकिन व्यवहार से बना सकता है। कुमार घड़ा बनाता ही नहीं है। घड़ा तो मिट्टी से ही बना है, लेकिन कुमार ने बनाया है ऐसा जो कथन आया है ना, वो कथन व्यवहार का है। कौन सा? और हमने क्या मान लिया? हम निश्चय से तो नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार से कर सकते हैं। तो उस कर्ता कर्म की प्रक्रिया का निषेध करने के लिए ये कर्ता कर्म अधिकार की रचना की। स्थूल दृष्टि में देखेंगे तो इस बात का महत्व नजर नहीं आएगा, लेकिन जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार करते हैं
कितने ही जीव कहते हैं कि नहीं साहब ये निश्चय व्यवहार तो ऐसा है कि हम कोई निश्चय से तो ये सब हमारे नहीं है, लेकिन व्यवहार से हमारे हैं। कि न निश्चय से तुम्हारे हैं न व्यवहार से तुम्हारे हैं, ये कहा गया, ये कथन व्यवहार का है। देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, पर ये एक हो सकते नहीं, ये कथन है परमार्थ का। तो वास्तविकता में तो हम इस रूप है ही नहीं, इन कार्य के कर्ता है ही नहीं, पर इन कार्यों के कर्ता कहा गया वो कथन व्यवहार का। अब हमने क्या मान लिया, कथन व्यवहार का, और हमारी आस्था में बन गया कि हम व्यवहार से कर सकते हैं। अंतर समझना इस बात को, ये बहुत सूक्ष्म भूल है। ये लगता तो ऐसा ही है कि नहीं साहब आपने तो कहा था कि हम निश्चय से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहार से। अरे भाई न निश्चय, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ अपने सचतुष्टय में रहते हुए अपनी स्वतः परिणमित शक्ति से ही परिणमित होता है। निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कथन कर दिया। अब इस जीव को ऐसा लगने लगा कि नहीं साहब मैं तो व्यवहार से करता हूं, उस भ्रम को मिटाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार की रचना की। क्या अनेक पदार्थों में लगाना, जहां 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 आरोप का निषेध नहीं करना, पर आरोप की मान्यता नहीं बनाना। क्या कहा, किसी ने कहा ना आपने बहुत अच्छा बोला, निषेध नहीं करना, पर मानना नहीं कि मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे चैतन्य आत्मा में भाषा वर्गणान है ही नहीं, और भाषा वर्गणा का और चैतन्य आत्मा का अत्यंत अभाव है। ये गंभीर बातें इस समय सार जैसे महान ग्रंथादि राज में है भाई। इसलिए दो द्रव्य के बीच में एकत्व और स्वामित्व का निषेध जीवाजीव अधिकार ने किया। अब यह कर्ता कर्म की प्रारंभता में आचार्य कुंद कुंद भगवंत हमारी कर्ता बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि का निषेध करते हैं। देखिए, और संक्षेप में कुछ बात कह दूं कि ये कर्ता बुद्धि, स्वामित्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि उसी व्यक्ति की मिटेगी कि जिसका गृहीत मिथ्यात्व पूरी तरह से निकल गया हो। इतना, अगर गृहीत मिथ्यात्व का अंश भी विराजमान है तो अग्रहित मिथ्यात्व कभी भी विलय को प्राप्त नहीं होता। कोई कह दे कि नहीं साहब ऐसा हो कि गृहीत मिथ्यात्व तो रह सकता है और अग्रहित मिथ्यात्व चला जाए, आत्मानुभूति हो जाए, कि कभी संभव नहीं है, आज तक हुआ नहीं। कई लोग इस प्रकार की भी कल्पना कर सकते हैं कि साहब आप कहते हो कि हुंडाफणी काल है, इस हुंडाफणी काल में ऐसे ऐसे कार्य हो गए जो कभी होते नहीं, तो ऐसा भी हुंडाफणी काल में हो सकता है कि गृहीत मिथ्यात्व भी बैठा रहे और अग्रहित मिथ्यात्व चला जाए। क्यों? कि हुंडाफणी काल है ना, है तो ऐसा हुंडाफणी काल में ऐसा ऐसे कार्य हुए जो पहले कभी नहीं हुए। 24 तीर्थंकर भगवंत बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन हुंडाफणी काल में 19 भगवंतों ने शादी कर ली। कितने कर ली। चक्रवर्ती का मान कभी खंडन नहीं होता है, भंग नहीं होता है, लेकिन चक्रवर्ती का मान भी भंग हो गया। भगवंतों को पुत्रियां नहीं होती है, पुत्रियां हो गई है। काल की पारमता में चतुर्थ न लगा, उसके पहले ही निर्वाण हो गया। पंचम काल के लगते ही और भी केवल ज्ञानी हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि गृहीत मिथ्या तो हमारा बना रहे, हम चाहे जिन भगवंतों को मानते रहें और चाहे जैसे मानते रहें, और हमारी ये एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि भी चली जाए,
स्वामित्व बुद्धि और भोक्तत्व बुद्धि भी चली जाए तो ये कदापि संभव नहीं है। और ऐसा अगर संभव होता तो गुरुदेव श्री को अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेक मुनि भी अपने मत को छोड़कर दिगंबरत्व को अंगीकार किया, किसने किया? जिन गौतम गणधर की हम महिमा गाते हैं उन्होंने भी क्या किया, चलो विचार करो। फिर तो वो उसी पद में रहकर केवल ज्ञान ले लेते, मुनि बन जाते, सम्यक तो हो जाता, नहीं होता है। इसलिए पहले पूरी तरह से परिपक्व होकर वितराग सर्वज्ञ अरिहंत देव की आराधना में हम लगे और मात्र आत्मकल्याण की भावना से लगे। अनंत संसार में हमने परिभ्रमण करते करते अनंत दुख उठा लिए, ऐसी ऐसी पीड़ाएं भोग ली है जो पीड़ाएं आज हमें आंखों से भी नजर नहीं आती। आज जो हमें पीड़ा नजर आ रही वो उससे भी अनंत गुणा अधिक पीड़ा हम भोग चुके हैं। और अब इन पीड़ाओं से उभरने का मन अगर हमारा बना है तो पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में लेकर उनके प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके अपने अनंत भव के निवारण के लिए हम एक कर्ता भोक्ता एकत्व और स्वामित्व बुद्धि का अग्रहित मिथ्यात्व का परित्याग करें और सम्यक दर्शन की आराधना करें। अग्रहित का अर्थ होता अ यानी नहीं, ग्रहित यानी ग्रहण, जिसे कभी भी नया ग्रहण नहीं किया, अनादि से ही जो चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है कि अनादि से ही हमारी परिणति में चला आ रहा है। और ग्रहित यानी ग्रहण किया हुआ, दूसरों की संस्कारों से आया हुआ। आज वर्तमान समय में जैन समाज के अंदर अनेक मतावलंबियों की निकटता से अनेक प्रकार की मान्यता स्थापित हो गई। काय की हो गई? तो उसको कहते हैं ग्रहित। और देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य को न मानते हुए भी दो द्रव्य में एकत्व बना, दो द्रव्य में स्वामित्व बना, दो द्रव्य का कर्ता बना और दो द्रव्य में भोक्ता भोग्य बने की जो मान्यता है, जो अभिप्राय है, उसका नाम है अग्रहित। इसलिए अभी प्रारंभ में कहा कि ग्रहित मिथ्या तो फिर भी हमारा पूर्व पर्यायों में अनेक बार छूट गया। अगर हम अनादि संसार की चर्चा करें तो किसकी करें? क्योंकि अनेकों बार जब हम दिगंबर मुनिराज बने, मुनिव्रत धार, तो वे मुनि बने तो वहाँ ग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ा ही है। ग्रवेक जाने वाला ग्रहित मिथ्यात्वी नहीं होता। ग्रहित मिथ्यात्वी जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता है। आगम में प्रमाण है इसका। कहाँ तक जा सकता है ग्रहित मिथ्यात्वी? वो कितना व्रत करे, तप करे, शील पाले, संयम पाले, घोर तपस्या करे, हजारों वर्ष तक की घोर साधना के बल पर भी वो अगर जा सकता है तो 12वें स्वर्ग से अधिक नहीं जा सकता। और हम तो ग्रेवेक में भी आए। जब पंच परावर्तन का स्वरूप समझते हैं तो उसमें ग्रेवेक भी गर्भित है। न गए तो सर्वार सिद्धि न गए। कहाँ नहीं गए? इंद्र नहीं बने, लोकांतिक देव नहीं बने, जो सम्यक दर्शन सहित बनते वो नहीं बने। बाकी तो हम सारे योनियों में घूम घूम कर आए हैं। तो एक ग्रहित मिथ्यात्व भी टूट गया, लेकिन अग्रहित मिथ्यात्व नहीं टूटा। और इस अग्रहित मिथ्यात्व को ही तोड़ने के लिए एक महान ग्रंथ की रचना आचार्य कुंद भगवंत ने आज से 2000 वर्ष पूर्व में की है। इसलिए अब हमारा अधिकार प्रारंभ होता है कर्ता कर्म।
कर्म यानी कार्य, कर्ता यानी उस कार्य रूप परिणमे, उसका नाम है कर्ता। जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, और कर्ता जिसे प्राप्त हो उसका नाम है कर्म। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्रता से परिणमित होती है, तो प्रत्येक वस्तु का अपने से ही कर्ता कर्म संबंध है। किससे संबंध है? लेकिन हमारी अज्ञानता में ऐसी भासता हो रही है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैंने ये कार्य कर दिया, ये मैं कर सकता हूँ। देखो, व्यवहार में कहेंगे कोई बात नहीं, राग और विकल्प पे आरोप देंगे कोई बात नहीं, पर कार्य की योग परिणमितता तो उसमें से ही होगी जिसमें है। जीव और अजीव दो हैं। अगर अजीव जीव का करता हो या जीव अजीव का करता हो, तो जीव के कार्य करने की शक्ति कहाँ जाएगी और अजीव के कार्य करने की शक्ति कहाँ जाएगी? अगर अजीव का कार्य जीव करे तो अजीव में भी तो परिणमन करने की शक्ति है। इतना 6 द्रव्य में 6 सामान्य गुण होते हैं। कितने? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो 6 द्रव्य में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलघुत्व और प्रदेशत्व, 6 ही सामान्य गुण होते हैं। जीव अपना कार्य करता है, अजीव अपना कार्य करता है, पुद्गल अपना कार्य करता है। लेकिन हमें ऐसा भ्रम पैदा हो गया कि हम अजीव के कार्य हम करते हैं, तो यहाँ उनका निषेध करते हुए कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभता करते हैं। उसके प्रारंभ में आचार्य अमृतचंद्र देव जीवाजीव की प्रारंभता में कलश की रचना करते हैं। 46 नंबर का कलश। कल भी अपन ने कहा था कि कुंद आचार्य के इस महान ग्रंथादि राज की टीका, आत्मख्याति टीका, आचार्य अमृतचंद्र देव ने 1000 वर्ष बाद की, और उस टीका पे, उस गाथाओं पे अमृतचंद्र आचार्य देव ने जहाँ जरूरत समझी वहाँ कलश की रचना की। और हर अधिकार के प्रारंभ में और अधिकार को पूर्ण करते हुए कलश की रचना की। तो ग्रंथ प्रारंभ के पहले ये 46 नंबर का अपना कलश चलता है। देखिए कलश के अंदर मैं एक करता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब, ये यही करता कर्म की यह प्रवृत्ति अज्ञानमय समन करती, इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी, अति धीर पर मोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। अति धीर परमोदत्त पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। ज्ञान ज्योति जो भेद ज्ञान है, जो सम्यक ज्ञान है, ये पवित्र है, परम उदात है, अत्यंत धीर है। क्या कहते? मैं एक करता आत्मा और क्रोधादि मेरे कर्म सब। मैं तो एक आत्मा हूं और ये क्रोधादिक जितने भी हैं ये सब मेरे कर्म हैं।
है यही कर्ता कर्म की यह प्रवृत्ति अज्ञानमय। ऐसी प्रवृत्ति कौन सी है कि अज्ञानमय। हमें लग रही है कि ये प्रवृत्ति ज्ञानमय, क्योंकि वास्तविकता में मैं ही तो क्रोध आदि कर रहा हूँ, मैं ही तो राग आदि कर रहा हूँ, मैं ही तो दया आदि कर रहा हूँ, मैं ही तो कठोर परिणाम कर रहा हूँ। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई ये क्रोधादिक मैं कर रहा हूँ, ये मान्यता अज्ञानमय है। आप और हम साहब काय में लगे हुए हैं, सब अज्ञानमय भाव में लगे हुए हैं। ऐसा ज्ञान को समन करने वाली ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। वो ज्ञान ज्योति धीर है, गंभीर है, उदात है, पावन है, परम ज्योति स्वरूप है। ये आगम के अभ्यास से जो निर्मल ज्ञान प्रकट होता है, जो भेद ज्ञान प्रकट होता है, जो ऊपर की पूर्व गाथा में कह चुके हैं कि अब ज्ञानियों को ऐसा भेद ज्ञान प्रकट हुआ है जिसमें जो का त्यों नजर आया, जैसा है वैसा नजर आया। अज्ञानमय भावों में, रागमय भावों में, क्रोधादिकमय भावों में क्या कहा ऊपर में? कौन परिणमा? पुद्गल परिणमा। ये बहुत स्थिर होकर सुनने वाली बात है। ये आंखों से दिखने वाली बात नहीं है, भेद ज्ञान से समझने वाली बात है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है मैं ही परिणम रहा हूं, यहाँ कह रहे तू नहीं परिणम रहा है, इसमें तो पुद्गल परिणम रहा है। जीव तो काय में परिणम रहा है कि चैतन्य में परिणम रहा है। अब वो भ्रांति, वो अज्ञान हमारा मिटा नहीं, इसलिए भ्रांति है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने सब पवित्र कलश की रचना की। एक स्थूल पुद्गल है, एक सूक्ष्म पुद्गल है। ये जितना परिणमन भार दिख रहा है ये स्थूल परिणमन है। इसमें तो हम कह देंगे कि पुद्गल परिणमा। इस शरीर में कौन परिणमा कि पुद्गल परिणमा, ये तो बिल्कुल स्थूल कह देंगे। तो इसका कर्तापना तो कदाचित हम तोड़ सकते हैं, लेकिन ये रागादिक भाव में, क्रोधादिक भाव में, पुण्य पाप के भाव में, ये अच्छे बुरे विचार में कौन परिणमा? बताओ कौन परिणमा? कि मोह कर्म परिणमा। और मोह कर्म को क्या कहा? पुद्गल का परिणाम का। देखो अपन ने पहले कह दिया, ये सुनकर स्वतंत्रता का विषय नहीं बनना, स्वतंत्रता का विषय बनना। हमें अपनी चीज भाषित होना चाहिए, ज्ञान राग से जुदा नजर आना चाहिए। इन भावों से मेरा जानने वाला आत्मा जुदा है। जैसे बाहर के कार्य करते हुए हमें महसूस होता है कि नहीं मेरा आत्मा तो इससे भिन्न है, ऐसे ये रागादिक होते हुए भी हमें ख्याल में आना चाहिए कि मेरा ज्ञान तो इससे भिन्न है। और जहाँ इसे अपना कहा गया वो व्यवहार को बतलाया है। क्या बताया? धवल जी आए थे ना पूर्व में, उन्होंने दृष्टांत दिया था कि भाई हम किसी के यहाँ भोजन करने गए हैं और हमने पूछा कि साहब ये मकान किसका है, तो वो कहता सब आप ही का तो है। अब वो व्यवहार कैसा है? आप ही का है, तो बताओ कैसा है वो व्यवहार? पकड़ने लायक के, मालिक बनने लायक के कैसा है? और फिर कदाचित किसी ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन करने गए और वो 5-7 बच्चे खेल रहे थे कि साहब ये बच्चे किनके हैं, तो क्या आप ही के तो हैं? क्यों? व्यवहार तो हो सकता है, कोई बात नहीं, कहने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे अनेक संयोग दिख रहे हैं, अनेक विकृतियां दिख रही, अनेक रागादिक भाव दिख रहे हैं। ये किन के हैं? तो के आत्मा के हैं। ऐसा व्यवहार जिनेंद्र भगवान ने बतलाया। ऊपर में प्रश्न किया था कि ये रागादिक भाव, ये अध्यवसान के भाव जब जीव के नहीं है,
तो सर्वज्ञ के आगम में इन्हें जीव कैसे कहा। तो अब प्रश्न आगम के आधार से उठाया, काय के आधार से उठाया कि ये जब ये भाव आत्मा के नहीं है तो फिर जिनवाणी ने इन्हें आत्मा का कैसे कहा। तो कुंद कुंद आचार्य ने दृष्टांत दे के समझाया कि भाई ये सर्वज्ञ भगवान ने व्यवहार बतलाया है। क्या बतलाया है? कि व्यवहार से बतलाया है, परमार्थ से जीव तो चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। अब बतलाया, हमने मान लिया कि सब आपने कहा कि जब आपका ही है तो आप घर से निकलो, हम घर के मालिक। क्यों? अरे भाई ये तो बात रखने की बात है, समझाने के लिए बात है। देखो जब तक भगवान नहीं बनेंगे, जब तक हम पूर्ण सिद्धालय में जाके विराजमान नहीं होंगे, केवली नहीं बनेंगे, तब तक अनेक वस्तुओं पे आरोप आत्मा पे आता रहेगा। और केवली बनने के बाद भी आता है, सिद्ध बनने के बाद नहीं आता। काहे का? देखो भगवान का समोसरण, क्या अद्भुत समोसरण की रचना हुई है। देखो भगवान का कैसा उत्तम शरीर है, क्रांति युक्त शरीर है, जिनकी क्रांति से मानो 10 दिशा ही शोभित हो रही है। ऐसा भी व्यवहार आएगा है? लेकिन परमार्थ ऐसे कहते क्या आएगा भाई? ये देह आदि हमारे शरीर, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे ये हमने किया, हमने उनको कर दिया, उनने ये सब काम सुधार दिया, उनने ये काम बिगाड़ दिया, उनके कारण ऐसा हो गया, इनने ऐसा कर दिया। ये सब प्रकार का आरोप व्यवहार से आएगा। पर परमार्थ से जीव तो चैतन्य है और चैतन्य रूप ही परिणमित होता है। पुद्गल जड़ रूप है और वो जड़ रूप ही परिणमित होता है। और जड़ रूप परिणमित होते हुए, और ध्यान से सुन लेना बात, कि पुद्गल रूप परिणमित होता है, जड़ रूप परिणमित तो होता ही है, पर वह अपने से ही होता है, दूसरे से नहीं होता है। क्या समझे? पुद्गल में पुद्गल रूप परिणमित पुद्गल पने से ही होता है, जीव पने से नहीं होता। और जीव में जीव पने से परिणमित होता है, पुद्गल पने से नहीं होता। और ये भ्रांति मिटाने के लिए कर्ता कर्म थे। इसलिए यहाँ ये कहा कि यही कर्ता कर्म की ये प्रवृत्ति अज्ञानमय समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी। समन करती हुई, एक कर्ता कर्म की भ्रांति को मिटाती हुई, नाश करती हुई, ये प्रकट हुई है ज्ञान ज्योति, जो सर्व विश्व विकासनी, के सारे विश्व को विकास करने वाली है, यथेष्ट बताने वाली है। जो का जो जैसा है वैसा। सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उससे किंचित कम न जाने और उससे अधिक भी न जाने, जो का त्यों, जिसमें संशय ना हो, जिसमें विपरीतता ना हो, जिसमें अनध्यवसाय का परिणाम न हो, किंचित न्यून जाने, कम जाने तो भी वस्तु का स्वरूप नहीं, और अधिक जाने, जैसे 6 द्रव्य है, कोई 7 जान ले तो, न कोई 5 मान ले तो, क्या 8 कर्म हैं, कोई कहे कि 10 कर्म होते हैं तो मूल कर्म हो। उत्तर प्रकृतियाँ और कर्म की प्रकृतियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन मूल कर्म जिनकी शाखाएं हैं, जो मूल है, वे 8 ही होते हैं। अवस्था अपेक्षा से जीव 3 ही प्रकार का होता है, बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो और परमात्मा। और भी कोई हो कि नहीं?
वो जितने भेद होंगे बहिरात्मा में होंगे, अंतरात्मा में होंगे, और परमात्मा के भेद होंगे तो दो होंगे, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। अंतरात्मा के चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक भेद किए, फिर उसमें उत्तम बताया, मध्यम बताया, जघन्य बताया। बहिरात्मा एक ही गुण स्थान में असंख्यात परिणामी है, और उसका जितने भेद प्रभेद कर लो उतने कर लो, पर है इतने ही है। अब कोई और इससे अधिक जाने कम जाने तो भी नहीं है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भाई समन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासनी। विश्व यानी क्या? सारे संसार को, ऐसा कोई चीज नहीं है। अति धीर परमोदात पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशनी। अति धीर, धीर यानी कैसी है ये ज्ञान ज्योति? धैर्य वाली है। अपन कहते हैं धैर्य रखो। धैर्य रखो मतलब क्या? धीरता, घबराओ नहीं, जल्दी मत करो। ज्ञान ज्योति धैर्य। समय से पहले काम चाहना वो भी अधीरपना है। क्या आप और हम सब धैर्यवान हैं कि अधीर हैं? चलो बताओ। हर कार्य को हम कैसा चाहते हैं, और न हो तो कभी धैर्य रखो। दिगंबर संत ने हजारों साल की तपस्या करके भी केवल ज्ञान अगर नहीं हुआ तो उन्होंने ये शंका नहीं करी कि ये मार्ग गलत है। और हम तो थोड़ी अभ्यास करके न मिले तो कह रहे नहीं ये मार्ग गलत है। आता नहीं, समझ में नहीं आ रही। थोड़ा सा करने, अरे नहीं साहब ये, अरे भाई मार्ग यही है। धैर्यता रखो, धीरवान बनो। अच्छी सोच बनाओ, यही मार्ग, सत्य मार्ग। और परम उदात, परम उदात है, उच्च है। सामान्य क्वालिटी का मार्ग नहीं है ये भेद ज्ञान, उच्च क्वालिटी का मार्ग है। पावन यानी पवित्र, परम जो ज्ञान ज्योति प्रकाशनी, ये ज्ञान ज्योति प्रकाशनी है। समन करती हुई, किसको समन करती हुई? मिथ्यात्व और राग आदि को नष्ट करती हुई ये ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। हमें प्रकट करना है, घबराना नहीं। लक्ष्य अगर सही बना है तो कार्य की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं, टाइम लग सकता है। सही समय समझ होना चाहिए। अब इसलिए बहुत सारे ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि सम्यक्त की लालसाए, मोक्ष की लालसाए होने पर भी ज्ञानी धीर नहीं, अधीर नहीं होते हैं। जानते हैं ये तो जब आना है तभी आए। मेरा कार्य तो क्या है? सन्मार्ग पर चलना मेरा कार्य, और नहीं तो क्या होगा। इसलिए भेद ज्ञान करें बार 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 बार। अमृतचंद्र आचार्य को तो वो ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई थी। किनको? कुंद कुंद आचार्य को तो वो ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई थी। भेद ज्ञान की ज्योति सारे ऋषिराज जितने भी हमारे दिगंबर आचार्य भगवंत हुए हैं, जिन्हें जिनागम में महान महिमावंत माना गया है, नाम भले हम कुंद आचार्य का लें, अमृतचंद्र आचार्य का लें, लेकिन वे सारे आचार्य भगवंत इसमें समाविष्ट हैं। चाहे वे समुद्रभद्र आचार्य हो, चाहे उमा स्वामी हो, चाहे जिनसेन आचार्य हो, चाहे रविसेन आचार्य हो, चाहे धरसेन आचार्य हो,
या पुष्पधन भुजबली आचार्य हो, चाहे नरेंद्र सेन आचार्य हो, या हमारे गुणभद्र आचार्य पुष्पा स्वामी हो, ये जितने, और हम किसी के इतने नाम न भी जाने तो भी वे सब आचार्य इसमें गर्वित है। वो ज्ञान ज्योति से सुशोभित है कि जिसे भेद ज्ञान कहा जाता है। इसलिए एक गाथा है, अपन ने हिंदी की चलाई है, श्लोकार्थ अपन कल कहेंगे। आप और हम सभी जीव इस परम पवित्र दिवस पर, ये दिवस पवित्र हमारे लिए इसलिए बन गया क्योंकि इन 5 दिनों में ये मंदिर की पंच कल्याणक की जो व्यवस्था हुई थी, आज 2 तारीख को गर्भ कल्याणक की पूर्व बेला थी। गर्भ कल्याणक तो 3 तारीख का था, लेकिन उसके पूर्व में, और जो उत्साह आप और हमने दिखाया, ऐसा पवित्र अवसर आप और हमारे जीवन में आए, पुनः बना रहे, और इसमें भेद ज्ञान हमारे अंदर जन्म ले, और ऐसे देव शास्त्र गुरु की आराधना में हम लगे रहें। इस पवित्र कार्य में आप और हम लगे, यही मंगल भावना है। शाम का समय 7:15 से 8 सामायिक का, 8 से 8:30 का समय भक्ति का, और 8:30 से 9:15 का समय अपना प्रवचन का है। जो भी प्रवचन का विषय बन जाए। पूर्व में यहाँ सहज सुख साधन ग्रंथ चल रहा था, उसी के आधार को बनाकर जो भी चर्चा अपन करेंगे तो इस पवित्र कार्य में आप और हम लगे, यही मंगल जावाणी के ज्ञान